नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। आज मंगलवार को पूर्व सैनिक संघ और कर्नाटका मराठा सेवा संघ की ओर से केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा का किया गया सम्मान। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को विपक्षी भाजपा और जेडीएस पर कावेरी विवाद पर राजनीति करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति पंडाल में रखी दान पेटी तोड़कर हजारों रुपए उड़ा ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर रणदीप सिंह सुरजेवाला का तंज। दिल्ली के ज्वेलरी शोरूम में चोरों ने लगाई सेल। करीब 25 करोड़ के आभूषण पर किया हादसा। पत्रकारों को चाय के लिए ढाबों पर ले जाए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ऑडियो क्लिप वायरल। अब समाचार विस्तार से। आज मंगलवार 26 सितंबर को पूर्व सैनिक संघ और कर्नाटका मराठा सेवा संघ की ओर से केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा का सम्मान किया गया। पूर्व सैनिकों और संघ के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के बीदर में सैनिक स्कूल मंजूर करवाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भगवंत खुबा के कार्यालय पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उन्हें शॉल और फूलमाला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर भारी संख्या में पूर्व सैनिक और दूसरे लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सैनिक संघ के लोगों ने संबोधित करते हुए केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा के कार्यों की खूब सराहना की और सैनिक स्कूल मंजूर करवाने पर धन्यवाद किया। इस अवसर पर भगवंत खुबा ने संबोधित करते हुए सभी पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। सैनिकों का उनका सम्मान करने पर धन्यवाद व्यक्त किया और विशेष सुझाव दिए। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बहुत बहुत धन्यवाद कलम साहब। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कम से कम ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಾಗಿದ್ದೀನಿ। ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಡೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ 100 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಐತಿ। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಡಾಲ್ಡಾ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಇದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಸರ್। ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಬಂದೆವು। ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಟು ಅದೇ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಅದು ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು। ನಮ್ಮ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ್ ಗೌರವದ ಸರ್। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾರಿಗೂ ಸತ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಪಾಲ ಐತಿ ಸರ್। ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿದು ಮಾಡಿಲ್ಲ। ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಲ್ಡಾ ಟೀನ್ ಹಾಕಿ ಕಸಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ। ನಾನು ಒಂದು 2 ಬೂಟು ಒಂದು ಒಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ। ಒಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ। ಈಗ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಲಿ ನನ್ನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತದಂತ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ बीजेपी सर गर्व है। सैनिक रक्त है बीजेपी सर ना अदू जय हिंद जय। आज जो है हमारे खुबा साहब का हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सतत प्रयत्न करके मेरा बच्चे का जब सिलेक्शन हो गया माजी सैनिक स्कूल के लिए, कहाँ जाना पड़ता था? बीजापुर जाना पड़ता था। अब हमारे घर में हमारे जिले में इन्होंने प्रयत्न करके हमारे प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ के और उनको मतलब अपना प्रार्थना करके विनंती करके सैनिक स्कूल सैंक्शन करके यहाँ पर लाए हैं। इसलिए पूरा माजी सैनिक संघ और कर्नाटक मराठा सेवा संघ के तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जितने भी यहाँ पर माजी सैनिक हैं, मैंने एमपी सेकेंड टाइम में जब एमपी के लिए खड़े थे उस समय एक 40 गांव गया। यह कट्टरपंथी कांग्रेसी वाला क्या बोलता है, तुम कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में क्यों आए, है ना? क्योंकि मैं कांग्रेस में पहले माणिकराव के साथ वैसे घूमता रहता जाएगा तो पूरा दिन होने से भी पूरा नहीं होता। जैसा जेएनके से 370 हटा है, पहले जेएनके में जो सर्विस किया उनको मालूम नहीं है 370 से पहले वहाँ क्या हालत थी।
बहुत खराब हालत था। फौज को ऊपर पत्थर मारता था, फौज चुप खड़ा होना पड़ता था। फौज के पास बंदूक है, गोली है, आप चला नहीं सकते क्योंकि आपको हुक्म नहीं। तो इसीलिए वहां से 370 हटाया। जैसा काशी कॉरिडोर बनाया, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया, वैसा गिनते जाए बहुत काम किया बीजेपी गवर्नमेंट ने। इसीलिए जैसा नरेंद्र मोदी साहब हो गए, राजनाथ सिंह साहब हो गए, और इस बार जो हमारा हम लोग उम्र में बड़े होंगे, लेकिन साहब जो है बीदर डिस्ट्रिक्ट के तरफ से पहले बार मिनिस्टर बना है और सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बना, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। पहले बार सेंट्रल गवर्नमेंट में भगवान खुबा साहब और कोई नहीं। तो इसीलिए साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी इसी तरह काम करेंगे। मैं एक हमारा बसु कल्याण का एक्सर्विसमेंट तरफ से साथ की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा साहब को। हमारा पास 200-250 करीब एक्सर्विसमेंट है बसु कल्याण तालुका में, लेकिन भाई हर गांव में मिलते हैं। आप एक एक गांव गोद में ले लो। क्योंकि ये देश का चुनाव है, भगवंत खुबा का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। हर बात को हमको सामना करना पड़ेगा गांव गांव में हर व्यक्ति से। यहाँ पे जात मत लाइए, धर्म मत लाइए और झूठे आरोपों को भी बीच में मत लाइए। इसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये और एक बार आपका सारे माजी सैनिकों का एक मीटिंग बुला लीजिए। देश के चुनाव के लिए हमको फिर से जैसा दो देशों के बीच जो युद्ध होता है, ये हमको जीतना। हाँ, देश का हमारा सुरक्षा के लिए एक युद्ध माना पड़ेगा। आम चुनाव जैसे नहीं है ये। आम कोई 10 किलो चावल देगा, 2 किलो तेल देगा, ये चुनाव नहीं है। आज देश का फौज मजबूत रहने के कारण ही पाकिस्तान की हालत कैसे पतली बन चुकी है। आज अमेरिका को हम धमकी दे सकते हैं। 2 दिन से लगातार कनाडा को हमने किनारा कर दिया दुनिया में। दुश्मन राष्ट्र चाइना को हमने सबक सिखाया। ये तभी संभव हुआ, देश के जनता ने भाजपा के ऊपर, मोदी के ऊपर अपने विश्वास रखा था। इसी का ही नतीजा है ये। इसी के लिए अभी तो ये शुरुआत है, बहुत दूर जाना है हमको, क्योंकि आने वाला पीढ़ी उनको। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को विपक्षी भाजपा और जेडीएस पर कावेरी विवाद का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। साथ ही इन आरोपों को खारिज कर दिया। उनकी सरकार इस मुद्दे पर विफल रही है। उन्होंने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के साथ विवाद के समाधान के रूप में कावेरी नदी पर मेकेदातु संतुलन जलाशय के निर्माण और संकट के समाधान के लिए जल बंटवारे के फॉर्मूले के महत्व को दोहराया। बता दें कि तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के विरोध में भाजपा और जेडीएस द्वारा समर्थित किसानों और कन्नड़ संगठनों द्वारा बुलाए गए बेंगलुरु बंद का मंगलवार को असर देखने को मिला। हालांकि अधिकतर सार्वजनिक सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं, वहीं कुछ लोग घरों के अंदर ही रह रहे हैं। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा और जेडीएस कावेरी विवाद पर राजनीति कर रहे हैं। वे राज्य के लोगों की नहीं बल्कि राजनीति के लिए मामले को बढ़ा रहे हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बीआरएस नेता कविता को दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तब तक तलब नहीं किया जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट एजेंसी के समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता। ईडी की तरफ से पेश एएसडी एसवी राजू ने कहा कि इस मामले में सॉलिसिटर तुषार मेहता बहस करेंगे, लेकिन वह अभी उपलब्ध नहीं है। बता दें कि कविता ने ईडी के समन को चुनौती दी है कि ईडी किसी महिला को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर नहीं बुला सकती। के कविता ने कहा है कि किसी महिला को इस तरह से नहीं बुलाया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि किसी महिला को आरोपी या किसी अन्य हैसियत से बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा के कुछ उपाय होने चाहिए। बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता का नाम भी शामिल है। ईडी उनसे मामले में पूछताछ भी कर चुकी है। महाराष्ट्र के अकोला से गणपति पंडाल में दान पेटी तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग चोरी के इस वीडियो को देखकर हैरान हैं। वहीं अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने की कोशिश कर रही है। दरअसल यह घटना उमरी वासियों के राजा श्री संत रोहिदास महाराज गणेशोत्सव गणपति पंडाल की है, जहां 25 सितंबर को दोपहर 2:13 पर एक चोर ने दान पेटी से हजारों रुपए चुरा लिए। इस घटना के समय मंडप के कार्यकर्ता पंडाल के पीछे काम कर रहे थे। चोर ने मौके का लाभ उठाकर गणपति पंडाल में प्रवेश किया और श्री गणपति बप्पा के सामने रखी दान पेटी खोलकर उसमें आए चढ़ावों पर अपना हाथ साफ कर दिया। इसके बाद वह गणपति पंडाल से निकलकर फरार हो गया। इस साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। उम्मीदवारों की सूची को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट का सच ये है कि हम तो डूबेंगे सनम, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। बता दें कि बीजेपी ने जिन 49 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। इससे पहले बीजेपी ने 49 ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
दिल्ली में ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। यह मामला भोगाल इलाके में स्थित उमराव ज्वेलर्स का है। यहां कल देर रात चोरों ने पूरे शोरूम के गहने साफ कर दिए। इस दौरान उमराव ज्वेलर्स के 20 से 25 करोड़ की चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि चोर दीवार में सेन लगाकर शोरूम में लॉकर तक पहुंचे थे। चोरी की इस वारदात को अंजाम देने के लिए चोर शोरूम की चौथी मंजिल से छत का ताला तोड़कर नीचे आए। इसके बाद स्ट्रांग रूम की दीवार में छेद किया और सीसीटीवी के कनेक्शन काट दिए। जानकारी के मुताबिक शोरूम के मालिक ने रविवार शाम को शोरूम बंद किया था। अगले दिन यानी सोमवार शोरूम बंद रहता है। आज सुबह जब शोरूम खुला तो चोरी की घटना का पता चला, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस मामले की जानकारी मिलते ही निजामुद्दीन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच शोरूम के अंदर है। पुलिस शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। एयर इंडिया फ्लाइट क्रू अब एक नए लुक में नजर आने वाला है। इस साल के नवंबर महीने तक एयर इंडिया स्टाफ को नई यूनिफॉर्म का तोहफा मिल सकता है, जिसे लेकर एयर इंडिया ने अगस्त महीने में ही ऐलान कर दिया था। अब फ्लाइट अटेंडेंट साड़ी में नजर नहीं आएंगी, बल्कि उनके लिए भी एक नया लुक तैयार किया गया है। महिलाओं के लिए चूड़ीदार डिजाइन वाली यूनिफॉर्म सेलेक्ट की गई है, वहीं पुरुष भी अब सूट में नजर आएंगे। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की एक ऑडियो क्लिप खूब वायरल हो रही है। इस क्लिप में चंद्रशेखर बावनकुले को कहते हुए सुना जा सकता है कि नकारात्मक प्रचार से बचने के लिए पार्टी कार्यकर्ता पत्रकारों के साथ अच्छा व्यवहार करे और उन्हें चाय के लिए ढाबों पर ले जाए। जैसे ही ऑडियो सामने आया तो बीजेपी पर मीडिया को मैनेज करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का ये बयान उस दौरान सामने आया जब अहमदनगर में वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं जब विपक्षी दलों ने उन पर हमला बोलना शुरू किया तो बाकायदा वो सफाई देते हुए भी नजर आए। उन्होंने साफ किया कि उनका मतलब सिर्फ ये था कि पत्रकारों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि पीएम मोदी ने सोमवार 25 सितंबर को मध्य प्रदेश में 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया, यानी उनके पास अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने नोटबंदी जैसे फैसलों की आलोचना करते हुए आगे कहा कि डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए नोटबंदी करने की क्या जरूरत थी। आरएसएस की शाखा में कुछ तो है जहां ऐसे ऐसे नमूने आते हैं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की कांग्रेस को महिला विरोधी बताने पर पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि 1989 में राजीव गांधी की ओर से लाया गया महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से इसीलिए पास नहीं हो पाया क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राम जेठमलानी जैसे बीजेपी नेताओं ने इसके खिलाफ वोट किया। पीएम मोदी की छवि ऐसी हो गई है कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो झूठ ही होगा। जब पीएम बचपन में शाखा जाते थे तब इंदिरा गांधी ने देश की महिला पीएम के रूप में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 12 साल के लड़के ने रेलवे पटरी पे दरार देखने के बाद अपनी लाल कमीज लहराकर तेज रफ्तार ट्रेन को रोक दिया, जिससे एक बड़ा रेल हादसा होने से बाल बाल बच गया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के अधिकारियों ने आज लड़के को उसकी बहादुरी के लिए प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया। हिंदी और अन्य भाषाओं की अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को देश के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीदा रहमान इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला है। इस संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस वर्ष दादा साहेब फाल्के लाइमलाइट अचीवमेंट पुरस्कार की प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान होंगी। दिग्गज अभिनेत्री ने गाइड और रेशमा और शीरा जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज मंगलवार को पूर्व सैनिक संघ और कर्नाटका मराठा सेवा संघ की ओर से केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा का किया गया सम्मान। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को विपक्षी भाजपा और जेडीएस पर कावेरी विवाद पर राजनीति करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के कोला में गणपति पंडाल में रखी दान पेटी तोड़कर हजारों रुपए उड़ा ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर रणदीप सिंह सुरजेवाला का तंज। दिल्ली के ज्वेलरी शोरूम में चोरों ने लगाई सेल, करीब 25 करोड़ के आभूषण पर किया हादसा। पत्रकारों को चाय के लिए ढाबों पर ले जाए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ऑडियो क्लिप वायरल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।